टू अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली शॉन को लेकर जैसे ही नीचे आता है तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ लगती है और वो वहीं रुक जाता है। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि ग्रैंडपा भी उसी की तरफ आने वाले हैं और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली पकड़ा जाता है। ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते हैं। गुल्ली फौरन वहाँ से भागता है और छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली को कुत्ते की तरह दौड़ा लेते हैं और गुल्ली शॉन को लेकर भागता रहता है। और कुछ देर बाद जब गुल्ली थक जाता है तो वो अपने आप को ग्रैंडपा से छुपाने की कोशिश करता है ताकि ग्रैंडपा उसे देख ना सके और वो शॉन को लेकर वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा गुल्ली को ढूंढते हुए उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ गुल्ली छुपा होता है और आखिर फिर से एक बार गुल्ली पकड़ा जाता है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही समझ जाता है कि ग्रैंडपा ने उसे देख लिया है और अब यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं। गुल्ली फौरन वहाँ से भागता है और सीधे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ ग्रैनी आ जाती है और गुल्ली को देखते ही उस पर हमला कर देती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली गाड़ी के पास खड़े खड़े यही सोच रहा होता है कि गुल्ली को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसे यहाँ से गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे अब जाकर देखना होगा। गुल्ली ने बुल्ली से कहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊँ तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, इसलिए गुल्ली इतना सीरियस नहीं है। लेकिन वो ग्रैनी के घर जाना चाहता है ये देखने के लिए कि गुल्ली को कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन गुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ग्रैनी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ग्रैनी और ग्रैंडपा सामने ही खड़े हुए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। गुल्ली को लगता है कि ग्रैनी का बर्थडे होने जा रहा है, इसी वजह से चिल्ली पुकार मची हुई है। लेकिन कुछ ही देर बाद गुल्ली को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कहीं गुल्ली पकड़ा तो नहीं गया, पास जाकर देखना होगा। और फिर गुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है। अभी भी गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। गुल्ली अब और पास जा भी नहीं सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। वो तो बस गुल्ली के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि गुल्ली अब वापस नहीं आएगा। ग्रैनी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया है और अब ग्रैनी और ग्रैंडपा उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। ग्रैंडपा को लग रहा है कि गुल्ली और शॉन घर में चोरी करने आए थे, इसलिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी खूनी पिग सबसे बताता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये वही लोग हैं जिसने मेरी आँख फोड़ी थी। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और फिर मैं इनसे अपना बदला निकालूंगा और इन दोनों के रसगुल्ले बाहर निकाल लूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन पास में खड़ा हुआ जेसन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो नहीं चाहता कि खूनी पिग गुल्ली को लेकर अपने साथ चला जाए, इसीलिए जेसन खूनी पिग से कहता है, इस मोटे लड़के को हाथ न लगा देना धोखे से, ये मेरा शिकार है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी खूनी पिग बोला, चुपचाप मुंह बंद करके वहीं खड़े रहो जेसन, जहाँ खड़े हुए हो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है। ये बात सुनते ही जेसन भड़क गया और खूनी पिग के पास पहुंच गया। तभी खूनी पिग ने कहा, जाओ जेसन, ये आंखें किसी और को दिखाना, बहुत देखे हैं तुम जैसे। खूनी पिग की ये बात सुनते ही जेसन ने खूनी पिग का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। खूनी पिग बोला, जेसन छोड़ो मुझे, मेरी सांस रुक रही है, ग्रैंडपा बचाओ मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सांस लूँ कहाँ से और छोड़ूं कहाँ से। ग्रैंडपा बोले, जेसन उसे छोड़ दो वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर बड़ी मुश्किल से ग्रैंडपा और रॉड ने मिलकर खूनी पिग को जेसन से छुड़ाया। तभी ग्रैनी बोली, तुम दोनों कान खोलकर ये बात सुन लो, इन दोनों को मैंने मारा और ये मेरा शिकार है, इसलिए दोनों को मैं रखूंगी, इन्हें यहाँ से ले जाने की सोचना भी मत। और फिर ग्रैनी ने इविलन से कहा, नन तुम इन दोनों को बेसमेंट में ले जाकर डाल दो और इन पर नजर रखना, ये वहाँ से गायब ना होने पाए। और फिर इविलन गुल्ली को खींचते हुए बेसमेंट में ले जाने लगी और सारे लोग खड़े होकर ये नज़ारा देखते रहे। जेसन और पिग की लड़ाई की वजह से दोनों को कुछ नहीं मिला। रॉड बोला, 12 बजने वाले हैं, सब लोग ऊपर चलो, लड़ाई में बर्थडे भूल गए क्या। ग्रैनी बोली, रॉड हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, तुम इस पर नजर रखो, जब नन इसे ले जाएगी तो ऊपर आ जाना। ये कहकर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ऊपर चले गए। ग्रैनी और ग्रैंडपा जैसे ही ऊपर वाले रूम में पहुंचे दोनों का दिमाग खराब हो गया। ग्रैनी बोली, ये मेरा केक बीच में से कौन खा गया, इसे तो मैं ऊपर रख कर गई थी, इसे नीचे किसने रखा, मेरा सारा केक खराब कर दिया।
ग्रैंडपा बोले जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम बताओ तुम्हें किस पर शक है? ग्रैनी बोली इन्हीं चारों में से किसी का काम होगा ये। ग्रैनी और ग्रैंडपा बातें कर ही रहे थे कि तभी तीनों लोग ऊपर आ गए। तभी ग्रैनी बोली सच सच बताओ तुम में से किसने ये केक खाया है, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगी तुम्हारी। ग्रैनी की बात सुनते ही रॉड बोला ग्रैनी मैंने केक नहीं खाया, मैं तो नीचे था। तभी जेसन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा मैं जानता हूँ उसे, अगर ग्रैंडपा इजाजत दे तो मैं बता सकता हूँ उसका नाम। तभी ग्रैंडपा बोले बताओ जेसन कौन है वो। और तभी जेसन ने खूनी पिग की तरफ इशारा करते हुए कहा ये है वो पापी पिग। पिग बोला ग्रैंडपा मैंने केक नहीं खाया, जेसन झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी रॉड बोला अरे घड़ी देखो 12 बज गए, अड्डे बड्डे शुरू करो। और फिर रॉड ने केक उठाकर मेज पर रख दिया और बाकी सारे लोग ग्रैनी को घेर बटोर कर खड़े हो गए और शुरू हो गई बर्थडे पार्टी। सारे लोग पार्टी में मस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बुल्ली गुल्ली को ढूंढते हुए ग्रैनी के घर के अंदर चला आया। लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि पार्टी खत्म होते ही सब लोग नीचे आ जाएंगे और बुल्ली का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर आने के बाद जब बुल्ली रूम में झांकता है तो उसे सामने रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रॉड किसी और तरफ देख रहा होता है। बुल्ली को समझ में नहीं आता कि रॉड को कैसे बुलाएं। तभी वो हाथ हिलाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ देर बाद रॉड बुल्ली को देख लेता है। बुल्ली रॉड को पास आने का इशारा करता है और रॉड बुल्ली के पास जाने लगता है। रॉड बुल्ली के पास जाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुल्ली, अभी थोड़ी देर पहले गुल्ली और शॉन पकड़े गए हैं। बुल्ली कहता है क्या गुल्ली पकड़ गया और तुमने उसकी कोई मदद भी नहीं की। तभी रॉड कहता है बुल्ली नीचे चलो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, खूनी पिग मुझे देख रहा है। ये कहकर दोनों नीचे चले गए। लेकिन खूनी पिग का ध्यान लगा हुआ है कि रॉड किससे बातें कर रहा है और वो फौरन रूम के बाहर निकल कर देखता है। जिसका डर था आखिर वही हुआ। खूनी पिग ने रॉड के साथ बुल्ली को देख लिया है और ये देखते ही खूनी पिग ने अंदर जाकर सबको ये बात बता दी। तो दोस्तों क्या होगा बुल्ली और रॉड का? क्या गुल्ली और शॉन इस घर से बाहर निकल पाएंगे या फिर बुल्ली और रॉड भी अब फंस जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 4 में 21 को इसी चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।